हेलो गाइस। राधे राधे। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। और आप सबके यहाँ सर्दी कैसी पड़ रही है? हमारे एमपी में तो बहुत तेज़ सर्दी पड़ रही है। पूरे दिन भर कोहरा छाया हुआ है आज तो। सर्दी इतनी तेज़ बढ़ गई है तो बच्चों की भी तबीयत ख़राब हो रही है, सबकी तबीयत ख़राब हो रही है, सर्दी खांसी बुखार। तो डॉक्टर ने बोला है सबके लिए दाल रोटी खिलाओ, तो आज मैं दोपहर के खाने में बना रही हूँ दाल रोटियाँ। सिंपल खाना खिलाना है। मौसम इतना ख़राब हो रहा है, पहली बार देखा है मैंने तो ऐसा मौसम। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। बिल्कुल अंधेरा सा छा रहा है सुबह से लेकर शाम तक। ऐसा लग रहा है एक सा मौसम। धूप के तो कई दिनों से दर्शन ही नहीं हुए हमारे यहाँ। मेरी दाल उबल रही एक साइड, तब तक मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। रोटियाँ बन जाएंगी, जब तक दाल उबल जाएगी फिर मैं दाल को बघार दूँगी और फिर सबके लिए दे दूँगी खाना। अधिकतर दाल में भगोनी में उबालती हूँ, क्योंकि कुकर वाली दाल मम्मी पापा को अच्छी नहीं लगती, घुली घुली सी हो जाती है वो। इसलिए भगोनी में उबाल लेती हूँ मैं दाल को। कोई सी भी दाल हो तो भगोनी में ही उबालती हूँ मैं। ये भगोनी की दाल का टेस्ट अच्छा लगता है और वो ज़्यादा नहीं घुल पाती, इसलिए सारी दालों को भगोनी में उबाल के बनाती हूँ। अभी क्या बच्चों की भी छुट्टियां थी तो वो भी घर पे ही थे, तो उनके हिसाब से भी कुछ ना कुछ अलग बनता रहता था। आज उनकी छुट्टियां ख़त्म हो गई, वो भी स्कूल चले गए हैं अपने अपने। अब वो आएंगे, उनके हिसाब से खाना फिर बनेगा। वैसे तो दाल रोटी खिलाऊंगी मैं उनके लिए भी, क्योंकि उनको भी बहुत तेज़ सर्दी खांसी हो रहा है। पर स्कूल तो भी जाना था मुझे, बहुत दिन से छुट्टियां थी उनकी। पहले शीतकालीन छुट्टियां पड़ गई, फिर ये वाली छुट्टी पड़ गई। क्रिसमस डे की थी पहले, फिर ये शीतकालीन छुट्टियां हो गई थी, इसलिए उनको भिजा दिया मैंने एक दिन के लिए। फिर अगर तबीयत सही रही होगी तो आके भिजा दूँगी, नहीं तो छुट्टियां बनवा लूँगी बच्चों को, घर पे ही रखूँगी। क्योंकि बच्चे बाहर जाएंगे तो और सर्दी खांसी बढ़ जाएंगे, इसलिए उनको घर पे ही रखूँगी अभी 2-3 दिन तक। और ये उबल गई है मेरी दाल, अब दाल को भी बघार देती हूँ मैं। प्याज तला रही जब तक मैं काट लेती हूँ सलाद, क्योंकि सलाद काटने में भी टाइम लगेगा। तो ककड़ी मूली टमाटर वगैरह धुल के रख दिए थे, उनको अब मैं काट के रख दूँगी। जब तक पक जाएगी मेरी दाल फिर लगा दूँगी मम्मी पापा के लिए मैं खाना। नीचे देने जाना है मुझे उनके लिए खाना। ये सारे मसाले मैंने टमाटर में ही डाल लिए, क्योंकि घोल के मसाला नहीं डाल रहे हैं तो टमाटर भी मिला दूँगी।
ये मसाला अच्छे से पक जाएगा, फिर मैं दाल डाल दूँगी इसमें। मम्मी के लिए बिना मिर्ची वाली भी निकालना है, वो मिर्ची नहीं खाती, तो उनके लिए बिना मिर्ची वाली दाल निकालना 1 प्लेट। ये दाल मेरी बन चुकी है। पापड़ सेक देती हूँ। गैस पे पापड़ बहुत ही जल्दी जल जाता है, बड़ी मुश्किल से सिक पाता है। ये देखिए गाइस, मुझसे तो ऐसा सिका है, जला जला सा ज़्यादा अच्छा नहीं सिकता। ये भगवान के लिए बेसन रख दी मैंने, क्योंकि भगवान जी के लिए डेली भोग लगता है। जो खाना हम खाते हैं उसी का भोग लगा देते हैं भगवान के लिए। पहले भगवान के लिए भोग लगा देंगे, फिर हम सब खाना खाते हैं वही वाला। ऐसा नहीं कि भगवान के लिए अलग से बनाओ, अपने लिए अलग से। जो अपने लिए बनाया है वही भगवान के लिए भी भोग लगा देंगे। ये जब तक थाली लगा देती हूँ, बेसन दर हो रही है मेरी। ये लगा दी मैंने थाली भगवान जी के लिए। यहाँ तक रखे आज, फिर पापा जी ले जाएंगे यहाँ से। अभी तो मुझे पानी भी भर के रखना है, क्योंकि नीचे का पानी भी ख़त्म हो गया, तो आर ओ का पानी भी भर के रखना है। क्योंकि नीचे आर ओ नहीं है, तो ऊपर से ही आर ओ का पानी भेजना पड़ता है मम्मी पापा के लिए। खाना वाना से फ्री हो गई हूँ, बर्तन वगैरह सब कर लिए मैंने। आज थोड़ी सी फ्रिज की सफाई करी है मैंने, क्योंकि फ्रिज भी बहुत गंदी हो रही है थी मेरी। क्योंकि अब सर्दियाँ हैं तो उसमें ज़्यादा यूज हो नहीं रहा, तो सोचा इसको भी थोड़ा साफ कर देती हूँ मैं। सर्दी के मौसम में ज़्यादा सामान रखते नहीं हैं उसमें, थोड़ी बहुत ही सामान रख देते हैं। थोड़ी गंदी गंदी सी लग रही थी, मैंने सोचा इसको भी साफ कर दूँ मैं। और अभी दूध आया है तो दूध भी गर्म कर देती हूँ मैं। दूध गर्म करने के बाद फिर बेटे को खाना भी खिलाना है, क्योंकि वो अपने हाथ से खाता नहीं है, छोटा है, तो मुझे ही खिलाना पड़ती है उसके लिए। ये है शाम का समय, तो मैं कपड़े लेने आ गई हूँ छत पे। छत का मौसम इतना ख़राब है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। दूर का तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा सही से, और हल्की हल्की सी बूंदें भी लग रही है मुझे, ऐसी ओस पड़ रही हो। तो कपड़े सूखे तो नहीं हैं, गीले के गीले रखे हैं, फिर भी उतार लेती हूँ, क्योंकि रात में और ज़्यादा पानी वानी बरस गए तो वो गीले हो सकते हो। इसलिए कपड़े को उतार के अंदर कमरों में टांग दूँगी, क्योंकि थोड़ी बहुत तो अंदर ही सूख जाएंगे। यहाँ तो टांग छत पर डाले वैसे के वैसे रखे हैं, बिल्कुल भी नहीं सूखे। आज कुछ ज़्यादा ही मौसम ख़राब है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है, देखिए गाइस। ऐसा मौसम रहा तो बीमारियां और बढ़ जाएंगी, सर्दी खांसी, क्योंकि ठंडा मौसम, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है मौसम। खासकर बच्चों के लिए ये मौसम बहुत ही ख़राब है। वो मानते भी नहीं हैं, उनसे बोलो कपड़े वगैरह पहन लो, ना तो वो मोजे पहनेंगे ना टोपा, तो और सर्दी उनके लिए और ज़्यादा सर्दी हो जाएगी। बहुत ही ख़राब मौसम हो रहा है।
शाम के समय पूरा दिन ही ऐसा मौसम रहा वो तो। ये समय 3:30 बजे का टाइम है अभी। 3:30 बजे भी ऐसा लग रहा है कुछ शाम हो गई, 6 बजने वाले हों। मतलब और कोहरा छा रहा है और अंधेरा टाइप का हो गया। देखिए कोई कोशिश छत की दीवार तक नहीं दिख रही बिल्कुल। ये हमारे पीछे वाला घर भी सही से नज़र नहीं आ रहा है मुझे, इतनी तेज कोहरा हो गया है आज तो। सुबह सुबह ही सुम्मी से रहती है कि आज तो मौसम साफ रहेगा, आज थोड़ी बहुत धूप निकलेगी, और ज़्यादा मौसम ख़राब हो जाता है उसी दिन। आज तो कुछ ज़्यादा ही मौसम ख़राब है। अब तो थोड़ी बहुत धूप निकल आए, बहुत दिन हो गए मौसम ख़राब हुए। धूप के तो दर्शन नहीं हुए 8-10 दिन से। बारह का छोटा बच्चा जा क्या कर रहा था। और ये आ गई शाम की सब्जी। पापा जी यहीं खाली करके चले जाते हैं, फिर मैं अंदर किचन में रखती हूँ सारी सब्जियों को। ये मेरी दवाई मंगाई थी, दवाई ख़त्म हो गई थी मेरी। सारे सामान को किचन में रखूँगी मैं। फिर मुझे मिल जाता है जामफल। सोचा सब्जियों को बाद में भरूंगी, पहले जामफल धुल के इसको खा लेती हूँ। दूध को रख दूँगी अभी फ्रिज में, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे काम करना है, इसलिए अभी गर्म नहीं करना मुझे दूध। खाना वाना के बाद ही गर्म करूँगी मैं, क्योंकि अभी तो बहुत काम है, सब्जी वगैरह बनना है, खाना बनाना शाम का, इसलिए बाद में गर्म कर दूँगी दूध के लिए। ये सारी सब्जी को मैं आज यहीं से डलिया में भर के ले जा रही हूँ। वैसे तो किचन में रखती हूँ, फिर भरती हूँ डलिया में। मैं सोचा आज सारी सब्जियों को यहीं से भर दूँगी। ये मैं कागज़ इसलिए लगाए, कुछ छोटी छोटी सब्जियां रहती है वो नीचे गिर जाती है, इसलिए छोटे छोटे कागज़ लगा लिए नीचे तली में डलिया में, तो छोटी सब्जियां है ना, प्याज आलू वगैरह छोटे छोटे, वो नीचे नहीं गिरेंगे। अधिकतर वैसे बड़ी बड़ी सब्जियां जो रहती हैं ऐसे गिरे ना, वो सब्जियां भरती हूँ इस डलिया में। तो मैं फिर अभी तो मैंने पेपर लगा दिया है तो कुछ नहीं गिरेगा, इसलिए मैंने आज सारी सब्जियां इसमें भर दी।